नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हमारे तुला राशि वालों, आपकी मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ नवंबर महीने की। नवंबर महीने में अभी से लेके पूरे एक महीने की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले देखने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप का मामला। आप हस्बैंड वाइफ हैं या प्यार मोहब्बत का मामला है, कोई भी तरह की रिलेशनशिप का यहाँ पर पहले रीडिंग करूँगी। उसके बाद आपका कैरियर, आपका मनी मैटर, आपकी सेहत, एंजल गाइडेंस टोटल देखने वाली हूँ। और लास्ट में देखूँगी यस और नो का एक कार्ड निकालूंगी। अगर कोई क्वेश्चन मन में बच जाता है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपसे रेजोनेट होता है, मैच होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए तुला राशि वालों, ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर कार्ड को मिक्स करने वाली हूँ। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। हमारे जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी इस नवंबर महीने में लव या रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की नवंबर महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की, प्यार की, किसी भी तरह के रिलेशन की एनर्जी नवंबर महीने की। तुला राशि वालों की नवंबर महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की नवंबर महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप की नवंबर महीने की एनर्जी। तो देखिए, कुछ तो उलझा पुलझा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है। जिससे आप प्यार करते हैं ये एक डिवाइनली लव है। आप उसे बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप आया है। एस का कार्ड जो होता है वो डिवाइन से कनेक्टेड होता है, यानी डिवाइन की आज्ञा से, उनकी मर्जी से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। और आप ईश्वर से भी बहुत कनेक्टेड मुझे स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो आप डिवाइन पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं इन दिनों में। और यहाँ पर इसके नीचे देखिए एक एंजल का भी कार्ड आया। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि जो भी आपके जीवन में इस समय में घटित हो रहा है, आप दोनों में अगर कोई समस्या आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई है, कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। आप दोनों को मिलाने के लिए वो भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इमोशनल मामले में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। काम तो होगा लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी बॉटम की एनर्जी, जहाँ पर एस ऑफ कप दिखाता है कि डिवाइन का प्यार आपकी तरफ है। तो आपको इतनी परवाह या चिंता करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए डिवाइन यहाँ पर गाइडेंस देंगे आपको। देखिए, डिवाइन चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि जीवन में एकदम कुछ ऐसा होगा आपके कि फ्रेश तरीके से आप शुरुआत करेंगे और उसमें डिवाइन का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद हो सकता है 2 रिलेशन को साथ रखकर चलने की तैयारी में लगे हुए थे या कर रहे थे। जैसे कि हो सकता है कि आप प्यार में थे और आपका परिवार भी था, तो आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे अभी तक। या आप के हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है और दूसरी तरफ ये आपका प्यार है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ कार्मिक भी होते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन इमोशनली कुछ चीज़ों को तलाशता है और दूसरे रिश्ते में जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर पर्सन उसमें गलत ही होता है। कुछ डिवाइनली गाइडेड रिश्ते भी होते हैं जहाँ पर लोगों को लगेगा ये धोखा दे रहा है, कुछ भी है। लेकिन जो कनेक्शन आपके जीवन में आने होते हैं वो आते हैं, कि डिवाइन ने सिर्फ प्रेम बनाया है। ये शादी ब्याह रीति रिवाज, ये तो सारी परंपराएं यहाँ धरती पर अर्थ पर बनाई गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कोई एक तरफ बढ़कर आप अपने जीवन में एक नई फ्रेश शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक किसी पर्सन को आप बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं, शादी या किसी बड़ी बात का ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी अपनी एनर्जी बहुत मुझे स्टक दिखाई दे रही है, बहुत जकड़े हुए हैं, अपने इमोशन को थोड़ा सा किनारे करके और बहुत सोचते विचारते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई मजबूरी ऐसी है जिसने आपको बिल्कुल जकड़ रखा है, बांध रखा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप दिल से तो चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ा जाए, लेकिन आपकी एनर्जी ने आपको जकड़ रखा है। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मंथ के लास्ट तक जाते जाते ये जो जकड़न है, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आप क्या करेंगे। आपको लगेगा इमोशनल और सारी चीज़ें तो हो गई, पर एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो आप इमोशन से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की तरफ जाएंगे और कोई डिसीज़न की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की एनर्जी आई है। अब आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं ये देखेंगे तो और क्लियरिटी हमारे
पास यहाँ पर आ जाएगी। अब जो हमारे तुला राशि हैं उनके जो पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ओह, यहाँ पर भी वैसा ही मामला दिख रहा है। जो तुला राशि के पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं आपके लिए। तुला राशि के जो पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं आपके। तुला राशि के जो पर्सन यानी आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं पर यहाँ थर्ड पार्टी तो दिखाई दे रही है, कुछ रुकावटें, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको कोई धोखा दिया जा रहा है। नाइट ऑफ कप आया है, दिल में प्यार है, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते रहना भी चाहते हैं और ये भी देखते हैं आप उनको बहुत खूबसूरत लगती हैं या लगते हैं और आप अपनी जगह पर स्टेबल हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और आपको दिल की रानी समझते। होता नहीं कोई करना चाहता है कि आपके लिए सब कुछ करे, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस रिश्ते को चलना बोझ सा लगने लगा है, समस्याएं बहुत आ रही हैं, दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो आखिर में ये करें भी तो क्या। अब अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही, थोड़ी दूरी बन गई है, कोई दिक्कतें आ गई हैं या बात हो भी रही है तो भी वो आपके साथ बीते पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अगर आपकी तरफ भी आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे थे तो यहाँ इनकी तरफ भी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके कलीग हो सकते हैं, इनके मित्र हो सकते हैं या कुछ लोग और हो सकते हैं जिनको बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, जो आप दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करते और दरअसल ये अपने काम काज या और चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई रास्ते काम के निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपके मन में है कि एक बड़ा ऑफ़र इनको दिया जाए, वैसे इनके मन में भी है कि हाँ आपके साथ शादी की जा सकती है, लेकिन उस शादी में बड़ी रुकावटें हैं। दुनिया खुश है, सब रंगों में बिजी हैं, इनको लग रहा है इनकी दुनिया से रंग उठ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, बहुत मनन चिंतन में लगे हुए हैं। कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत स्टक हो रही हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और इस बाहर निकलने के चक्कर में आप दोनों कहीं दूसरा रास्ता ना खोजना शुरू कर दें। इसीलिए डिवाइन गाइडेंस में जो टेम्परेंस कार्ड आया था वो यहाँ पर दिखा रहा था कि आप दोनों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे जाके इस रिश्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चलिए मैं अबाउट में देखती हूँ कुल मिलाकर आप दोनों का क्या होने वाला है। आप दोनों का मिला के क्या एनर्जी निकलती है इस नवंबर महीने में रिलेशनशिप की। आपको प्यार मिल रहा है या धोखा, जैसा हमारे वीडियो का टाइटल है। आपको प्यार मिल रहा है या धोखा। देखिए कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन डिवाइन का सपोर्ट आपके इस रिलेशनशिप पर है। देखिए फिर दो चीज़ों को बैलेंसिंग करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। बहुत मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उठा पटक होगी, लेकिन आप हो एक दूसरे के लिए। आप में से कोई है जो अपनी एजुकेशन, चाहे जॉब या किसी चीज़ में बहुत प्रोग्रेस करने के चक्कर में आगे बढ़ना चाहता है और आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में डीपली सोचते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी शायद हो सकता है मिलना जुलना किसी कुछ लोगों में नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं कहूँगी सारे तुला राशि वालों में, पर कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बारे में अगर ऐसे बात नहीं हो पा रही तो स्टॉक कर रहे हैं, उनके दोस्तों से पता कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर स्टेटस देख रहे हैं, कुछ भी सर्वे कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उनके बारे में। आप दोनों में प्यार है, लेकिन देखिए तीसरा कोई है जो जल रहा है, तो यहाँ फैमिली प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रहे हो। इसी कारण से ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों में प्यार नहीं है, आप में से धोखा कोई भी नहीं दे रहा, सिचुएशन ऐसी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत उठा पटक के बाद, तकलीफ़ें देखने के बाद जाकर अंत में आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। उसके बाद भी आप में से कोई है, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। परिवार और प्यार ही हो सकता है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी उस तरह की प्यार मोहब्बत वाली नहीं दिख रही है। हो सकता है आप में से दोनों में से कोई, जो मैंने कहा अपने प्रोग्रेस के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम में जो दिक्कतें आई हैं तो आपके मन में डर है कि कहीं फिर कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, कोई दिक्कतें ना आ जाएं, इसलिए आप थोड़ा प्रोटेक्ट करके खुद को खड़े हुए हैं, थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं दिनों में। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना ऐसे ही जाने वाला है। अब आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी देखते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की गाइडेंस, लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की गाइडेंस। देखिए जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पार्टनर के साथ कोई तरह की दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, तो वहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि रिश्ते को लेकर चलें लंबे टाइम तक, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद आपको वो सब कुछ
मिलने वाला। देखिए फिर से रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया। तो डिवाइन कहते हैं कि मैं आपका यूनियन कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा समय का इंतज़ार कीजिए, वक्त आने पर। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, फिर आपके रिश्ते की सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। देखिए अगर कुछ लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, आप दोनों का कोई तलाक से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, कोर्ट का मैटर है, तो उसमें एनर्जी क्या आएगी तुला राशि वालों की। अभी भी देखिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि वक्त पे छोड़ दीजिए, ठीक होगा। आप उस बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं अपने पर्सन से नफ़रत है आपको। फैमिली प्रॉब्लम फिर से आ रही है, वही कार्ड्स फिर से आए हैं कि आपके मन में डर है, ठीक है। आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत जकड़े हुए हैं। देखिए इतना स्टक अगर आप महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, और एक हीलिंग मेडिटेशन है, तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। सबसे पहले आपको खुद को इस एनर्जी से बाहर लाना होगा, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कुछ हो सकती हैं। मन में अभी भी आपके डर है कि सब चीज़ें फिर बिगड़ ना जाएं, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ समस्या ऐसी चल रही हैं आपके साथ। आप दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुल मिला के देखूँ तो आप दोनों बिछड़ेंगे तो नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बस थोड़ा वक्त जो है, मुझे तलाक होने जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। वक्त पे छोड़ दीजिए, समय लगेगा, लेकिन सुधार होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं देखूंगी आपका कि फाइनेंस और कैरियर के मामले में नवंबर महीना कैसा जाएगा। फाइनेंस और कैरियर के मामले में नवंबर महीना, फाइनेंस और कैरियर के मामले में नवंबर महीना, ओहो, फाइनेंस और कैरियर के मामले में नवंबर महीना। चलिए ये कार्ड अच्छा है, फाइनेंस और कैरियर के मामले में नवंबर महीना। तो देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले काम कर रहे हैं, वहाँ से सब कुछ समेट कर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर जहाँ पर थे पहले उल्टे लटके हैं, परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं, तकलीफ़ें देख रहे हैं, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे महीने की शुरुआत में। और आप इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वहाँ थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही है। शायद कोई काम बनाना है और उनके पीछे लगे हुए हैं, पर वो लोग सुन नहीं रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। तो अगर वहाँ पर बात नहीं बन पाएगी, मान लीजिए आप अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं कि भैया प्रमोशन कर दो या मेरा ट्रांसफ़र कर दो, पैसे बढ़ा दो, और वहाँ पर या बिजनेस में कुछ ऐसा मैटर हो रहा है जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप मंथ के मिड तक आते आते वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये साफ साफ मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और उसके नीचे ये कार्ड है। आप थोड़ा सा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप हर्ट होंगे तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसा नहीं मनी मैटर के मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन काम कैरियर के मामले में आप एक जगह से मूव करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये फिर डेथ कार्ड इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि अंत, ये अंत का कार्ड है। आप वहाँ पर छोड़ेंगे और फिर आप एक फ्रेश नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उदास निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। डिवाइन आपके सपोर्ट में है। मंथ के लास्ट में जाकर आपको कुछ नया काम, बिजनेस या कुछ कोशिश करने में अगर लगे हुए हैं तो आपको लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी आई है, आधे महीने तक थोड़ी समस्याएं हैं, आधे महीने के बाद एकदम आप फ्रेश शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए कैरियर के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी, ये देखिए वही सेम चीज़ आई। कैरियर के मामले में डिवाइन की गाइडेंस, कैरियर के मामले में डिवाइन की गाइडेंस। देखिए डिवाइन कहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाए चलिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जिस बोझ को उठाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने सर पे ले ली हैं, उसको ढो रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं मैं आपको एक फ्रेश नई शुरुआत दे रहा हूँ। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो ये मत सोचिए कि यहाँ कुछ बिगड़ गया, बिगड़ा कुछ नहीं है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। हंसना, खेलना, मुस्कुराना, घूमना, परिवार के साथ समय बिताना, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ट्स और एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही। तो पुराना जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए। और मनी मैटर के मामले में, कैरियर में, दोनों में आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन्स कह रहे हैं बिल्कुल यही गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन की, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। वैसे भी अब तुला राशि है तो ज़रा बैलेंसिंग में लग जाते हैं, थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करिए, ठीक है। चलिए दूसरों की सोचते हैं, अच्छी बात है, पर इस बार थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी आई है। मंथ लास्ट तक आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखेंगे आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। ओहो, सेहत कैसी रहने वाली है, सेहत कैसी रहने वाली है।
देखिए ये कार्ड तो आया है कि ठीक है, काम धाम तो आप बैठे बैठे कर पा रहे हैं, पर कोई सेहत में समस्या यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ तो हर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव कार्ड है। आपके आसपास नेगेटिविटी हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि एक जो जाइए सर्च कीजिए चैनल पर हीलिंग मेडिटेशन, अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 मेडिटेशन मिलेंगे, एक रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। अपने आसपास से नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले आपको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी भी इन आउट हो रही, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा जो आपको तकलीफ़ दे सकता है। ये आपके साथ भी दिख रहा है और मुझे थोड़ी बहुत संभावना दिख रहा है परिवार में भी किसी के साथ कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, चलिए ये तो आपकी रीडिंग थी, और आपके मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए कैसा जाएगा ये महीना? जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए कैसा जाएगा ये महीना? जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो देखिए आपको इस मामले में यहाँ दिखाई दे रहा है सारी दुनिया रंगों में है, खुश है, आप मनन चिंतन कर रहे हैं क्या कैसे क्या किया जाए। बस प्लान में मत रहिए, आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ने पे अचानक ऐसा नहीं कि जोश में होश खो बैठे। अचानक से शुरुआत की, किसी ने आपको राय दी भाई देखी, लेकिन आप जोश में एकदम से निकल गए और आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है तो एकदम जोश में निकल जाते हैं। थोड़ा पैरों को संभाल कर चलना है, गड्ढे में ना गिर जाए, इसलिए कोई भी शुरुआत करिए तो बहुत सोच समझ कर चलिए, लेकिन रिस्क लेते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ अपने बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बुरा महीना है, लेकिन औसत ही कहूँगी, मीडियम है। अगर आप लोग देखिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खुद की टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आगे मैं अभी यस नो का कार्ड निकालने वाली हूँ, मिक्स करूँगी। उससे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ फ़ीस पड़ती है, आप संपर्क कर सकते हैं 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, इस पे नॉर्मल कॉल नहीं लगेगी। चलिए मैंने कार्ड को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप अपने मन में उनको विचार में लाइए, सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होइए, और मैं आपके लिए निकालूंगी यहाँ पर यस और नो का कार्ड। कोई सवाल है आपके मन में जिसका उत्तर आपको ना मिला हो तो आप मन में सवाल ले सकते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए। हमारे जो देखने वाले हैं उनके मन में जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। ज़बरदस्त यस का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि समय आने पर, जब समय चक्र साथ देगा। यस, अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो चलिए मैंने आपकी यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट की हमारे तुला राशि वालों। तो आप जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइए, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको टच कर दीजिए, जिससे हर महीने आपको वीडियो ढूंढने से अच्छा है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो, मैं कोई ऐसे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है कि आपको प्यार मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, सब चीज़ें टोटली कैसी हो रही हैं, एक सही गाइडेंस आपको मेरे चैनल पर मिल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।